आइए विद्यार्थियों, आज बसंत भाग के अंतर्गत कक्षा 6 का जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, पहला लेसन है, उसी को आज हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि कविता किसने लिखी है, कविता का शीर्षक क्या है और इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। इसी पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसका जो शीर्षक है, जो कविता का जो शीर्षक है वो है वह चिड़िया जो। तो पहले इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी, आप भी साथ साथ में पढ़िएगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जो जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। और वहीं अगर हम आगे देखें तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल की मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें जो बताया गया विद्यार्थियों, ये लिखा हुआ है या इसकी रचना करी हुई है, इसके जो रचयिता हैं वो केदारनाथ अग्रवाल कवि हैं। और इस पाठ में जो है दोस्तों, यहाँ विद्यार्थियों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों की एक छोटी चिड़िया है और वह जो है संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में जो है बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। विद्यार्थियों, वह उपनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदें को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो ये कहीं न कहीं पाठ का सारांश था विद्यार्थियों। और इस तरह से जो है एक चिड़िया के बारे में जो है केदारनाथ अग्रवाल ने इसको प्रस्तुत किया हुआ है। जो पहला है, पहले जो लाइनें हैं उसमें जैसे वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है या इसका चिड़िया जो कविता का जो अर्थ है, प्रथम पद में लेखक ने या कवि ने जो है नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। और वहीं अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा जो है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का जो अर्थ है विद्यार्थियों, इसमें जो द्वितीय पद में जो कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है विद्यार्थियों, जिसमें वो रहती है तथा वह अपने बूढ़े बन बाबा के और उसके वृक्षों के लिए अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीली गीत गाती है और उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ जो है इस गीत को अकेले में आनंद लेना चाहती है। तो ये दूसरा जो पद था उसका जो भावार्थ के रूप में है। और वहीं अगर आगे देखें तो जो तीसरा पद है वो जो है वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी के दिल टटोल कर जल की मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये जो अंतिम पद है, इसका जो अर्थ है वो ये है विद्यार्थियों कि कवि कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत क्या है विद्यार्थियों, साहसी है और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वो यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उपनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले जाती है। अर्थात विद्यार्थियों, जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। तो ये इस पंक्ति का जो है भाव था। अब जो है विद्यार्थियों, वह चिड़िया जो है कि कुछ कठिन शब्द या शब्दार्थ के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और लिखने का प्रयास भी करेंगे। कहीं न कहीं जो है विद्यार्थियों आपको ये याद भी करना है। तो जो पहला शब्द है रुचि, रुचि का अर्थ होता है विद्यार्थियों इच्छा या पसंद।
वहीं दूसरा शब्द है संतोषी। संतोषी का अर्थ होता है संतोष रखने वाली। और तीसरा जो है कंठ है। कंठ का अर्थ होता है गला। अगला है खातिर। खातिर का अर्थ होता है के लिए या हेतु। रस उडेलकर। रस उडेलकर का जो अर्थ है वो बहुत मीठी आवाज में गाना। बीजन। बीजन का अर्थ होता है एकांत। चड़ी नदी का अर्थ होता है विद्यार्थियों वह नदी जिसमें किनारा तक पानी भरा हो। और अगला जो है टटोलकर। टटोलकर का अर्थ होता है विद्यार्थियों खोज कर यानी खोजना। और दिल टटोलना। दिल टटोलना का अर्थ होता है विद्यार्थियों क्षमता का अनुमान लगाना। और अगला जो अंतिम शब्द है गर्वीली यानी गर्भ से युक्त। और वहीं अगर आगे देखें विद्यार्थियों तो केदारनाथ अग्रवाल की जीवनी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है विद्यार्थियों 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में हुआ था। और वो ये प्रमुख हिंदी के कवि माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 को प्रकाशित हुआ था। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 अपूर्वा के लिए मिला था। तो ये कहीं न कहीं जो है जिस कवि ने जो है ये वो चिड़िया जो की रचना करी है उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण था जो कहीं न कहीं जो है एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी जानकारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं समझ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अभ्यास प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है तुम्हें कविता का कोई शीर्षक अगर आपको देना है तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो विद्यार्थियों ये शीर्षक के रूप में अगर हम बात करें तो अगर हम इस कविता के कोई और शीर्षक देना चाहें तो हमें इसे चहचहाती नन्ही चिड़िया शीर्षक के रूप में दे सकते हैं। वहीं आगे अगर हम देखें अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों तो अगला प्रश्न है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका जो उत्तर हो सकता है विद्यार्थियों वो यह है इस कविता के आधार पर नन्ही चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियां से वन से और एकांत से तथा जिस नदी में वह ठंडा पानी पीती है उसे बहुत प्यार है। वहीं अगला अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट का जो पहला है उसमें यह है कि रस उडेलकर गा लेती है। अब इसका आशय क्या है इसका अर्थ क्या है इसको समझने का हम कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों इसका आशय ये हो सकता है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है उसके गाने में इतना मीठेपन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसे वातावरण में मीठा रस घोल दिया हो। और दूसरा अगला प्रश्न जो चौथा है आशय स्पष्ट करो। इसमें जो है विद्यार्थियों चड़ी नदी के दिल टटोलकर जल की मोती ले जाती है। इसमें यह है विद्यार्थियों की इस पंक्ति के आशय यह है कि चिड़िया साहसी है वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती बल्कि वो उफनती हुई नदी के बीच जो है उफनती हुई नदी के बीच से जो है विद्यार्थियों से जल की बूंद रूपी मोती लाती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। तो एक छोटा सा प्रयास था विद्यार्थियों कि आप जो हैं इस प्रश्न उत्तर को आप समझें लिखें याद करें शब्दार्थ को समझें लिखें और याद करें तथा जो कविता का जो शीर्षक था कविता की जो पद की जो पंक्तियां थीं उसका अर्थ समझाने का प्रयास किया तो उसे भी समझें और विद्यार्थियों पूरी कविता को भी जो है आप याद करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको ये कविता कैसी लगी इसका विश्लेषण आपको कैसे लगा तो वो कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। तो अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करते हुए जो है आगे बढ़ते रहें और कहीं न कहीं जो है प्रश्न उत्तरों को भी जो है याद करते रहें और भावार्थ को भी समझें और कविता को भी याद करते